नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रतिपद को आरती करके स्वयं वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो कथा, गायन, कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अक्षय होगा। संसार में प्रतिपद तिथि स्थित है, उसे पूर्व विधि होने पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या वृद्धि प्रतिपदा में तेल भंग नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अमावस्या वेद रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विधि तिथि की ग्रहण करना चाहिए। उस दशा में वह दोष कारक नहीं होता है। जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप में स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर, दिव्य एवं उत्तम भोगों को भोगने की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए और उनसे बोझ ढोने या दुहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया था। आप मुझे कोटि गोदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेन रूप से विराज रहती हैं, यह यज्ञ के लिए घृत का भार वहन करती हैं, वह मेरे पापों को दूर करें। गायें मेरे आगे हों, गायें मेरे पीछे हों, गायें मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्य पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र, तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीप उत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलिराज का पूजन करते हैं, वे दान, उपभोग, सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या के योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी जाती है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजित करके अलंकारों से विभूषित करें और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाएं। वहां ले जाकर सबकी आरती उतारें। ऐसा करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्युनाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करें। तदंतर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धामन पूर्वक प्रातः काल स्नान करें। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करें। नित्य कर्म पूरा करके प्रशंसा पूर्वक औदुंबर के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावें। तत्पश्चात उस औदुंबल मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा बीड़ा पुस्तक धारणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वचित से आवाहन करें और पूजन करें। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, पुष्प, धूप, नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारण के लिए वेदवेत्ता ब्राह्मण को अलंकार सहित दूध देने वाली 700वां गाय दान करें। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी साधी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक 1 जोड़ा जूता ही अर्पण करें। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुष को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद
अपनी सहोदरा बड़ी भगनी के घर जाएं और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणाबिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करें। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्मपाश में बंधे हुए नारायकी पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करें। बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करें। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता की बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करें। नारद, जो इस प्रकार यम द्वितीया का व्रत करता है वह अमृत्यु से मुक्त हो, पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यम द्वितीया की इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहन को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है, उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था। इसलिए उस दिन जो बहन के हाथ से भोजन करता है वह धन एवं उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिस कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न हो तो मौसी अथवा मामा की पुत्री को बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध से किसी के साथ बहन का नाता जोड़ लें। सबके अभाव में किसी भी समान वर्ग की स्त्री हो बहन मान लें और उसी का आदर करें। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को बहन बना लें। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी को ही बहन मानकर वहाँ भोजन करें। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करें। इस कथा को सुनने से कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर यम द्वितीया के व्रत का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।